सच कह रहे थे रणदीप। अब समझ पा रही हूँ हमारे लिए उनका डर। इतने दिनों से दोस्त बनकर धोखा दे रही थी तुम मुझे। शराफत का मुखौटा पहन के मेरे विश्वास, मेरे भरोसे का मजाक उड़ाया तुमने। कहाँ है मेरा परिवार? यही क्या किया है तुमने उनके साथ? जिंदा है अब तक, पर उनके बारे में बताने से पहले थोड़ी बातें हो जाए। अपने परिवार को देखना चाहती हो तो ठीक है, ये रहा तुम्हारा परिवार, देख लो। भाभी, पिंटू, भाभी। भाभी, अरे रश्मि, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हारा परिवार एकदम ठीक है, देख लो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करोगी और मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी? हाँ, लगता नहीं है, यकीन है। नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाली। ओ, तो लगता है कि तुम्हें ये प्यारा मासूम बच्चा बिल्कुल भी प्यारा नहीं, तुम इसे जिंदा देखना चाहती ही नहीं, है ना? जी सर। एक गिलास पानी मिलेगा? जी मैं अभी लेके आता हूँ। सर पानी। तुकाराम, जी सर। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अब तुम्हारे रणदीप सर नहीं रहे तो काराम कैदी हैं, और कैदियों के साथ कैदियों जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। लेकिन यहां तो मैं कुछ और ही देख रहा हूं। तुम तो इनकी सारी फरमाइशें पूरी करने में लगे हुए हो, जज्बाती हो रहे हो अपने पुराने रणदीप सर को सलाखों के पीछे देख के। सॉरी सर। कैद में पंछी सिर्फ फड़फड़ा सकता है, उड़ नहीं सकता। अरे रे रे रे, तुम तो इतने में ही डर गई। चिंता मत करो, ये कांच बुलेट प्रूफ है।
तो तुम्हारे मिट्ठू को बुलेट से तो कुछ नहीं हो सकता। खेल रोमांचक हो, इससे उसे थोड़ा सा लंबा तो खींचना पड़ता है ना। अब सोचो, अब अगर मैं मिट्ठू को ऐसी गोली मार देती तो मजा कैसे आता? तुम्हारे परिवार की जिंदगी की डोर अब मेरे हाथों में। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं ऑक्सीजन उनको पाइप से दे रही। और सोचो, अगर ऑक्सीजन के बजाय मैं क्लोरोफॉर्म अंदर डाल दूं तो? भाभी, भाभी, प्लीज बंद कर दीजिए। अब मुझे तकलीफ मत दीजिए। आपको शिकायत मुझसे है ना, तो हमें इन्हें क्यों सजा दे रही है? छोड़ दीजिए इन्हें प्लीज, प्लीज। अरे तुम तो ऐसे गिड़गिड़ा रही हो जैसे मैंने असली में मार ही दिया उन्हें। ये तो सिर्फ ट्रेलर, जिसकी वजह से तुम्हारी भाभी बेहोश हुई। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम जहरीली गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपने परिवार को बचाने के लिए तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं। ले जाओ इन सबको। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई थी यहाँ तुमसे मिलने, लेकिन क्या करें, रूल्स आर रूल्स यू नो, इसलिए तुमसे मिलने की इजाजत नहीं दी मैंने। बस एक कॉल करना चाहता हूँ। सॉरी, मैंने तो इससे पहले तुम्हें एक बहुत ही अच्छा ऑफर दिया था, हाथ मिला लिया होता शायद ये दिन ना देखना पड़ा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, भूत सवार है ना सब कुछ अकेले करने का। तो ठीक है, जेल की हवा भी अकेले ही खाओ अब। क्या करवाना चाहती है आप मुझसे? तुम इतनी बेसब्र क्यों हो रही हो? बता दे। सबसे पहले तुम्हें वसई के मच्छी बाजार में जाना है। वहां तुम्हें एक आदमी मिलेगा, मुन्ना। उससे तुम्हें एक मोबाइल मांगना है। वो तुम्हें एक पैकेज देगा और उसके बाद तुम्हें वही करना है जो वो कहेगा, और वो पैकेज तुम्हें मुझ तक पहुंचाना। ठीक है, लेकिन इस सब के दौरान आप मेरी फैमिली को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। कितना सोचती हो ना तुम। अगर तुम वैसा ही करती रही जैसा मैं तुम्हें कह रही हूं, तो इन लोगों को तंग करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। रश्मि, एक और बात ध्यान रखना कि अगर तुमने कोई भी होशियारी दिखाई, उसका असर सीधा तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा। मच्छी नहीं खरीदनी है। तुमको मच्छी नहीं खरीदना है तो क्या खरीदना है? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। आप किसी मुन्ना को जानती है? मुन्ना से मिलना है तुमको?
ए बंटिया हमारे ए देख इसको मुन्ना से मिलवा दे आजा भाग अरे देख क्या रही है जा ना मुन्ना से मिलना है ना तुमको जा भाग निकले जाम अरे रणदीप सर? कौन? मैं फिरोज। कौन फिरोज? आप मुझे भूल गए साहब? आपने तो मेरे को अंदर किया था। सिद्धू वाली चाल में आरडीएक्स के साथ जो शख्स पकड़ाया था वही फिरोज। शायद शक्ल देखोगे तो पहचान जाओगे साहब। अच्छा, तो अब कैसे दिखाएगा अपनी शक्ल? दीवार तोड़ के आएगा? मैं भी दिखाता हूँ साहब। आप इधर देखो साहब। अभी याद आया साहब? अब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपको साहब इधर कैदी की शक्ल में देखेगा अपन के नजर में ना आप एकदम ईमानदार पुलिस वाले हो। क्या फायदा, ईमानदार होने के बावजूद भी मैं आज जेल में हूँ। आपको फोन करने का था ना, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एक मिनट, मेरी मदद करके अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ से निकलने के बाद तुम्हारी सिफारिश करूंगा तो भूल जाओ। और वैसे भी मैं किसी मुजरिम की मदद नहीं लेना चाहता। नहीं साहब, अपन भी ना किसी पुलिस वाले का मदद नहीं करता। ये समझ लो ना साहब कि अपन एहसान का बदला चुका लेना। आपने जो मेरी फैमिली के लिए किया ना, कोई पुलिस वाला नहीं कर सकता। आपने मेरी बेबी को काम पे लगाया। आपको मालूम था ना साहब, अपन जेल चला जाएगा तो अपन की माँ बहन बीवी सब रोड पे आ जाएगी। उसने बताया मेरे को साहब, आज मेरी माँ बीवी बहन सब खुश है साहब। और ये सब आपकी वजह से। अब ऐसा समझ लो ना साहब कि ये अपन का तरीका है थैंक्स बोलने का साहब। फोन कब मिलेगा? तो तुमको भेजा है? मोबाइल मांगता है ना? मोबाइल? हाँ आओ। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? खाना। तुमने खाना नहीं खाया? कुछ तो बात है इस देश की औरतों में। खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, खाना खिलाना नहीं भूलती। खाना मिला साहब? हाँ, लेकिन इसमें सिम कार्ड नहीं है। पानी का गिलास देखिए साहब। कमाल है,
बाहर बैठे बैठे हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता कि जेल के अंदर कैदी क्या क्या और कैसी कैसी तरकीबें अपनाते हैं। आप जल्दी करना, वो खाने के थाली के साथ साथ आप मोबाइल और सिम भी वापस देना है। हाँ साहब, एक रोटी छोड़ देना, उसी के नीचे मोबाइल डाल देना साहब। ठीक है। तो बैठो अंदर। हेलो। रश्मि, कैसी हो? कहाँ हो? अरे कितनी बार कहा है आपको, नहीं चाहिए आपका क्रेडिट कार्ड। फोन मत किया कीजिए। समझ गया, वो लोग तुम्हारे साथ हैं इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर पा रही। ठीक है, मौका मिलते ही मैं बाद में कॉल करूँगा। तुम्हें जल्द से जल्द मिलने की कोशिश जारी है। जी। जी समझ गई आपकी स्कीम। रश्मि, अपना हौसला मत हारना, ये लड़ाई हम साथ में लड़ेंगे। तुम अभी कहाँ हो? आप बात को समझ ही नहीं रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे आपका क्रेडिट कार्ड। आप बात करते रहिए, मैं फोन काट रही हूँ। भैया आप तो बताइए हम जा कहाँ रहे हैं? कान पड़ा जा रहा है।